पढ़ाई करते टाइम आपको लाख मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि पढ़ाई करते टाइम आपको लाख मुसीबत आएगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ रहना है और पढ़ते रहना है। बहुत सारे लोग आपको मुसीबत पैदा करेंगे, आपके रास्ते में गड्ढे खोदने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं जो लोग भी आपको परेशान करते हैं पढ़ाई में, ये गड्ढे खोदते हैं, उनको ये बता दो कि आपको छलांग लगाना आता है। जैसे वो गड्ढे खोद रहे हैं आप छलांग लगाना सीख लो, उसके बाद आपको कोई भी कितना भी परेशान करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मुझे पढ़ाई करते टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं उस धैर्य के साथ रात रात भर पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। क्योंकि दिन भर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर पे काम चल रहा है, तो दिन भर, अभी तो दिन में भी पढ़ता हूँ रात में भी पढ़ता हूँ, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम मैंने इस चीज़ को फेस किया कि दिन भर काम चलता था, तो मज़दूर आते थे, लेबर आते हैं, तो उनके साथ रह के मैं रहता था। तो उसमें आप मान के चलो, अगर वहाँ पे मैं पढ़ाई करने लगूँ, अगर कोई मज़दूर है या लेबर है काम कर रहा है, तो उस शोरगुल में आप पढ़ नहीं सकते हैं, उसमें आपको उनके साथ ही रहना होगा। तो मेरे जो थे घर में जो मेरे अंकल है वो बोले कि जो पापा जी मेरे बोले कि मज़दूरों के साथ रहो, लेबर के साथ रहो। तो मैं रहता था थोड़ा, जैसे कुछ लाना है ये वो, तो इसके कारण क्या होता था कि मैं दिन में पढ़ाई नहीं कर पाता था, और फिर मैं रात भर पढ़ता था। रात भर मतलब 10 बजे से लेके सुबह के 4-5 बजे तक पढ़ता था, और फिर मैं 7 बजे उठ जाता था, 7-8 बजे। तो उसमें भी मेरे पापा जी मुझे बोलते थे, अरे इतना लेट क्यों उठते हो, लेकिन उनको ये मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं मैं रात भर पढ़ता हूँ। तो 9 बजे या 10 बजे रात से मैं पढ़ाई करने के लिए, सीटिंग करने के लिए बैठता हूँ। लेकिन अभी मेरे को वो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अभी जो है काम नहीं चल रहा है मेरे घर पे, तो अभी वो स्ट्रेस नहीं है। अभी क्या है कि दिन में अगर मैंने 6 घंटे पढ़ लिए, तो रात में मुझे 2-3 घंटे बहुत हो गया। लेकिन उस टाइम मुझे स्ट्रेस हुआ था फील, उस टाइम मुझे मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी कि कोई आपको कितना भी मुसीबत पैदा करे, भगवान पैदा करे, लोग पैदा करे, लेकिन आपके अंदर एक जुनून आना चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए ना, तो आपको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। ज़िंदगी में आज़ादी का मतलब है अपनी मर्ज़ी से जीना। जब आप दूसरे की मर्ज़ी से जीते हो, चाहे वो आपके परिवार की मर्ज़ी से जीते हो, चाहे समाज की मर्ज़ी से जीते हो, तो वो ज़िंदगी बहुत ही ख़राब जाती है आपकी। अब लोग आपको जैसे परेशान करना चाहे कर सकते हैं, बोलेंगे ये काम करो वो काम करो, आपका दिल कर रहा है पढ़ाई करने का, नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम से अगर आपने पढ़ाई कर ली, 21 साल की उम्र तक अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो अच्छा है। कितनी भी मुसीबत हो आप पढ़ लो उस टाइम, लेकिन अगर आपने पढ़ाई सही से नहीं करी तो बाद में आपको लोग परेशान करेंगे, बोलेंगे ये काम करो वो काम करो, और आपकी मजबूरी रहेगी कि आप वो काम करोगे, क्योंकि आपके पास ना तो कोई जॉब होगा, ना ही आप पढ़ाई लिखाई किए हो, तो अब उनकी गुलामी आपको करनी होगी, मजबूरी है। वो आपको 100 गालियाँ भी देंगे तो आपको सुनना होगा, आपको 100 बातें सुनाएंगे तो भी आपको सुनना होगा, और अगर आपने पलट के जवाब दे दिया तो आपको गेट आउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उनके गुलाम हो भाई, आप उनके हर बात को सुनो, जैसा जैसा नचाएंगे नाचो, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी 21 साल तक सही से। तो वो चीज़ मैं झेल रहा हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। कब तक इंसान खुश रह सकता है, दूसरों के ऊपर कब तक खुश रह सकता है। अभी जैसे मेरे अंकल गए हुए हैं, फिर वो आएंगे, वापस वापस आएंगे, फिर वही ये काम करो वो काम करो। काम करना गलत चीज़ नहीं है, घर का काम करना चाहिए, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, ये चीज़ भी मानना चाहिए। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं। जैसे मुझे अभी बीए में एडमिशन लेना है, तो मेरे फैमिली को सोचना चाहिए, मेरे पापा जी को सोचना चाहिए, इसको एडमिशन लेना है, इसको पढ़ना है, तो इसको पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे सजेशन नहीं पसंद है कि किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, बस उनका काम होना चाहिए कि इसका एडमिशन करवा दें, या इसको जो भी पढ़ाई में स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए उसके पैसे दें या एडमिशन करवा दें। बाकी पढ़ाई करने का तो मेरा काम है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये है। तो जब तक आप आज़ाद नहीं होगे ज़िंदगी में, तब तक अपनी ज़िंदगी को खुशी से नहीं जी सकते हो, दूसरे के ऊपर कभी भी खुशी नहीं मिलेगी आपको।